इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 16.2। ठीक है, प्रश्नावली 16.2 का अध्ययन करने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना होगा, और वो बेसिक चीज़ें हैं बेलन से संबंधित। बेलन वही जो आपने देखा होगा कि रोलर आता है ना, रोलर, उसका जो पहिया घूमता है वो गोल बेलन के जैसा बेलनाकार, या फिर आपके जो घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जो बेलन आता है ना, उसके वो लंबे वाले हिस्से नहीं जो हाथों में पकड़ते, केवल वो गोल गोल जो रोटी के ऊपर चलता है, वैसा बेलन। यानी कुल मिला के बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। देखो, ऊपर एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ देखो, ये बन गया आपका एक बेलन। ठीक है, ये बेलन है। ठीक है, बेलनाकार आकृति। अब ये बेलन बना कैसे है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखो, ये क्या था, एक सिक्का था। ठीक है, फिर एक और सिक्का इसके ऊपर रखा, फिर एक और सिक्का इसके ऊपर रखा। ऐसा सिक्का रखते जाएंगे तो आपने देखा होगा कि जब अपन सिक्के रखते जाते हैं ना, तब एक ऐसी आकृति बन जाती है हमारे पास। जब आपने सिक्के रखे होंगे एक के ऊपर एक, तो ऐसी एक आकृति बन जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। ठीक है, अब इस बेलन को समझने के लिए इसकी कुछ चीज़ें हैं, वो समझा देता हूँ। देखो, ये बेलन का है पेंदा, पेंदा या आधार। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, आर होगी। तो आप एक चीज़ समझे, ऐसे कैसे वृत्त इसके ऊपर आते जाएंगे, तो इन सभी वृत्तों की त्रिज्याएं, एक वृत्त ऐसा और आएगा, देखो बीच में, यहाँ बहुत सारे वृत्त होंगे, तो इस वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी। अगर एक और वृत्त और आ जाए तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी। इस प्रकार सभी वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। यानी इस पूरे बेलन की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या एक ही है। यानी इस बेलन के जो आधार में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या और इस बेलन की त्रिज्या, दोनों का माप क्या है, एक ही है। ठीक है, तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, ये है इस वृत्त की परिधि, और यही क्या है, इस बेलन के आधार की परिधि, या बेलन की परिधि कह सकते हैं अपन। आ रही बात समझ में? ये वृत्त की परिधि भी हो गई और यही बेलन की परिधि भी हो गई। ठीक है, अब ये बेलन ऐसे खड़ा है, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई h, हाइट आ गई। ठीक है, ये त्रिज्या r हो गई, ये h हो गई, इसकी ऊंचाई h। ठीक है, नया चित्र बना देता हूँ, वापस समझा देता हूँ। देखो, आपने आपके घर में टंकी देखी होगी, ठीक है, आटा डालने वाली टंकी, वो भी क्या है, एक बेलन ही है। ठीक है, डब्बा देखा होगा, वो भी क्या है, बेलन है। अब यहाँ देखो, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है, हाँ, तो जो ये वृत्त की त्रिज्या है ना, वही क्या है, बेलन की त्रिज्या है। इस बात को आप समझें। ठीक है, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये त्रिज्या, हाँ, इस वृत्त के केंद्र से लेकर वापस इस वृत्त के केंद्र तक, ये क्या है, इस बेलन की ऊंचाई। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ ये त्रिज्या और इस ऊंचाई h के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आप इस बात को समझ लें। ठीक है, ये हो गई बेलन की ऊंचाई h और ये हो गई त्रिज्या r। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, बेलन के फॉर्मूले समझने हैं। ठीक है, देखो, बेलन में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। देखो, ये हो गया इसका छत, बेलन की छत, वो क्या है, एक वृत्त है। ये क्या है, इसका पेंदा, वो भी क्या है, वृत्त। दोनों वृत्त क्या हैं, समान है। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर। ठीक है, इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि क्या है, बराबर। इस वृत्त की त्रिज्या और त्रिज्या बराबर होने के कारण परिधि और परिधि बराबर हो गया, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर हो गया। आ रही बात समझ? तो देखो, ये ऊपरी भाग वृत्ताकार भाग, नीचे वाला भाग भी क्या है, पेंदा भी क्या है, वृत्ताकार है। और ये जो गोल गोल भाग है ना, ऐसा गोल गोल बाहर वाला जो रोटी के ऊपर चलता रहता है ऐसा, जैसे ये देखो, ये पेन समझें आप, अच्छा समझ में आएगा। ये जो इसका गोल गोल भाग है ना, ये वाला, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। ये इसका पेंदा कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है, इसका पेंदा कैसा है, वृत्ताकार, और इसकी छत भी कैसी है, वृत्ताकार। ठीक है, और ये जो वक्र पृष्ठ है, गोल गोल पृष्ठ, इसको क्या कहेंगे अपन, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये गोल गोल वाला भाग वो क्या कहलाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बेलन में 3 चीज़ें हो गई, एक तो पेंदा, एक ये छत, दोनों क्या है, वृत्ताकार, और ये गोल गोल भाग है वो क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ। देखो,
बेलन बना कैसे आपको एक बार समझा देता हूँ। क्या हुआ, ऐसा एक आयत था, ठीक है। इस आयत को मैंने कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया, ठीक है। देखें ये क्या बन गया, बेलन, ठीक है। ये बेलन बन गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ इस बेलन की, ये है इस बेलन की परिधि, ठीक है। ये क्या है, इस बेलन की परिधि, ये वाली चीज़, ये जो बाहर बाहर की किनार है, ये इस बेलन की परिधि। देखें ये पेन दिख रहा है, ठीक है। इस पेन का अगर मैं जैसे यहाँ अंदर एक खींचता हूँ लाइन, देखें वो दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, वो क्या हो गई, इस बेलन की त्रिज्या हो गई, ठीक है, इस बेलन की त्रिज्या। अब देखो इस बेलन के अगर ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस बेलन के ढक्कन लगा हुआ है तो ये इसका छत हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा, पेंदा हो जाएगा। दोनों क्या है, वृत्ताकार, और इस वृत्ताकार भागकार इस वृत्ताभाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। और ये जो गोल गोल पृष्ठ है ये क्या आ जाएगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो तीनों पृष्ठ समझ में आ गए। अब अपन फॉर्मूले याद करते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल वक्र पृष्ठ यानी गोल गोल पृष्ठ है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2πr/h ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। r क्या है, यहाँ बेलन की त्रिज्या है, h क्या है, यहाँ बेलन की ऊंचाई है। अब देखो ये कौन सा क्षेत्रफल था, ये केवल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। कौन सा, केवल ये वाला जो गोल गोल पूरा है, ये इधर से लेकर यहाँ तक ऐसे चारों तरफ से लेकर, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो देखो वक्र पृष्ठ ये रहा, वो क्या है 2πr/h, ठीक है, प्लस ऐड हो जाएगा, ऊपर एक वृत्त है और नीचे एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी πr², तो दोनों का जोड़ देंगे तो 2πr² जुड़ जाएगा, इसलिए संपूर्ण बन जाएगा। वक्र, छत और पेंदा सबका क्षेत्रफल निकालना है, तब क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अब मैं आपको पूछूँ एक पानी वाले पाइप, तो पानी वाला पाइप कैसा आता है, खोखला आता है, खोखला आता है यानी उसके छत और पेंदा नहीं होता है, तो वहाँ कौन सा क्षेत्रफल काम आएगा, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अब मैं पूछूँ आपको एक टंकी पर कलर करवाना है जिसके ढक्कन लगा हुआ है, तो वहाँ कौन सा क्षेत्रफल काम आएगा, वहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वक्र भी आएगा, उसके पेंदा भी लगा हुआ है, उसके ढक्कन भी लगा हुआ है, क्योंकि सब जगह कलर करवाएंगे तो हमें कौन सा क्षेत्रफल काम में लेना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों बातें समझ में आ गई। जब छत और पेंदा नहीं हो, खोखला हो, तब क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब छत, पेंदा और वक्र तीनों आ जाए तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन रहा है, 2πr यहाँ पर भी है और 2πr यहाँ पर भी है, तो 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, h बच गया। अब यहाँ से 2πr कॉमन लिया तो बच्चा क्या, 2πr² में 2πr का भाग दे दो, तो 2π से 2π कट जाएगा, r² से एक r कट जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा, केवल r बच जाएगा, तो केवल कोष्टक में क्या बच गया, r, ये h + r, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्टक h + r, 2πr कोष्टक h + r, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखने का तरीका, कंफ्यूज ना हो, छोटा है इसलिए 2πr रचा गया, नाम बड़ा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए 2πr कोष्टक h + r, ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे है वो सिखाया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा आप यहाँ से लिख सकते हैं भले, ठीक है। अब आएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी बेलन में क्या भरा हुआ है। जैसे एक टंकी है, टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, तो वो निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, πr²h, ये होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गए सारे फॉर्मूले। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 16.2,
एक्सरसाइज 16.2 का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बेलन का व्यास दे रखा है, तो जब भी व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाले। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या r बराबर, बेलन की r बराबर व्यास का आधा, व्यास कितना है 14 है, तो 14 का आधा यानी 14/2 यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई h, हाइट बराबर कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, दोनों की इकाई सेम है। सबसे पहले यही चेक करना है। अब क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो दोनों क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्टक h प्लस r। जो ज्ञात करना है उसका क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि जो दिया है उसका फॉर्मूला नहीं है, अभी r और h का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ लिख रहा हूँ इधर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7, फिर कोष्टक h का मान 15 प्लस r का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44 और 15 7 22। 22 को 44 से गुणा करेंगे, 22 चौक 88 का 8 हासिल का 8, 22 चौक 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालूंगा मैं, बेलन का आयतन, ठीक है। चलो अगर आपको अक्सर छोटे छोटे हैं दिखाई नहीं दे रहे तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं बड़े लिख दूंगा, ठीक है। और अगर दिख रहे हैं तो कमेंट डाल देना कि दिखाई दे रहा है, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि मुझे सही लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। अगर अक्सर नहीं दिख रहे हो तो कमेंट कर देना कि सर बड़े लिखो, मैं बड़े लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या है, मुझे क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, πr² h, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, पाई का मान 22/7, r का मान 7 इंटू 7 इंटू h का मान कितना है 15 है, ठीक है। 7 से 7 कट गया। अब देखो 22 को 7 से गुणा करो या 22 को 5 से गुणा करो, दोनों में से 15 से गुणा करो, दोनों में ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा, 22 को 15 से गुणा कर ले ताकि आसानी से गुणा हो जाएगा, पीछे 0 हो जाएगा, फिर 7 से और गुणा कर लेंगे। तो देखो मैं गुणा करने का तरीका सिखाता हूँ, 22 के 2 टुकड़े करो या फिर 22 के 2 टुकड़े कर लो, ठीक है। 22 के 2 टुकड़े कर लिए, एक 20 और एक 2। तो पहले 15 को 20 से गुणा करेंगे, तो देखो 15 को 20 से गुणा ना करके 15 को देखो 22 से गुणा करना है, 22 को मैं क्या लिखूंगा 20 प्लस 2 लिख लिया। 15 को अब है ना इस 20 से भी गुणा करें, 2 से भी गुणा करें, तो 15 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 30 आएगा, और 15 को 20 से गुणा करेंगे पहले 0 और 15 दूना 30, तो ये हो गए 300। दोनों को वापस जोड़ दें तो कितना आ जाएंगे 330, यानी 22 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 330 आएगा, इंटू 7 पहले से यहाँ मौजूद है। अब 7 को क्या करना है 33 से गुणा करना है, तो पहले 0 है जैसा का जैसा, 7 को 330 से गुणा करना है, 0 है जैसा का जैसा। अब 33 से गुणा करेंगे, तो 33 से गुणा करने का तरीका देखे, देखो 33 को लिख दे आप 30 प्लस 3, ठीक है। अब इस 7 को इससे गुणा करना है, तो 7 को 3 से गुणा कर लिया, 7 या 21, और 7 को 30 से भी गुणा करना है, तो 0 है जैसा का जैसा, 7 या 21, दोनों को वापस जोड़ दें मैं, तो ये कितने आ जाएंगे 210 में 21 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 231, और पीछे 0 है ही है, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई पीछे हमेशा क्या आती है, क्यूब आती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दें, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ और आप बता दूँ आपको मैं कि कुछ लोग हैं जो हमारी इस मेहनत पर कमेंट करते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये वो सब नेगेटिव कमेंट देते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर अगर एक बच्चा भी पढ़ता है और अगर वो इससे कुछ सीखता है, तो मेरा ये जो प्रयास है या हमारी स्कूल का जो प्रयास है वो क्या है, सफल है, कि हमने किसी एक बच्चे को तो सिखाया ही सिखाया है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो मेहनत की जा रही है वो कभी भी जाया नहीं जानी चाहिए, वो जाती भी नहीं है,
अगर एक बच्चा भी उस चीज़ को सीख रहा है यानी मेहनत सफल है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें, ठीक है। इसलिए मेहनत को सफल बनाएं और जितना हो सके उतना अध्ययन करें। और जो नेगेटिव कमेंट्स देने वाले हैं उनको भी आप बताएं कि देखें हम हमारी शिक्षकों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दे रहे हैं। अगला है एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई। लंबवर्तीय बेलन का अर्थ है कि बेलन है ये रहा, ठीक है। इसका जो ये वृत्त है ना, इसकी ऊंचाई के साथ क्या है, लंबवत है। ये वृत्त की जो त्रिज्या है और इस ऊंचाई के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अभी मैंने पहले ही बताया था। यानी ये जो वृत्त है इसकी ऊंचाई के साथ क्या है, लंबवत है, ठीक है। ठीक है, लंबवर्तीय बेलन का अर्थ समझ में आ गया। अब क्या करना है, अपने को दिया हुआ है लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो अब मैं सीधी h लिखूंगा। h बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये आपको समझना है, क्वेश्चन में लिखना है बेलन की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। यानी इस बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त की त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या, तो r बराबर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों ही चीज़ें ज्ञात करनी हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। एक चीज़ और बोलूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप है जैसा का जैसा वीडियो में देख के छाप लें। छापना नहीं है, पहले सीखना है, फिर उसे बिना देखे करने की कोशिश करनी है, तब जाके आपका प्रयास सफल होगा। केवल कॉपी में छापने से कुछ नहीं होता है। छापी हुई चीज़ केवल कॉपी में छपी हुई रहेगी, लेकिन जो आपने दिमाग में छाप लिया वो आपका सर्वत्र सर्व जगह चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें। दिमाग में सेव होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मान लो कभी आप शादी में चले गए कहीं, वहाँ पूछ लिया कि भाई आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहते हैं सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। फिर वह आपको सवाल पूछ लेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब आप क्या करोगे, अगर कॉपी में सेव कर रखा है केवल, तो फिर कॉपी ढूंढोगे और उसके पन्ने पलटोगे। अब कॉपी ढूंढोगे तो फिर उसके सामने बेइज्जती होगी। और शादी में कौन कॉपी लेके जाएगा, क्या आप कॉपी साथ में लेके जा सकते हो क्या, नहीं, कॉपी कहीं पे भी साथ में नहीं लेके जा सकते। लेकिन आप अपना माइंड सर्वत्र सर्व जगह ले जा सकते हो। इसलिए सारी चीज़ों को माइंड में सेव करें। और जैसे ही आपने माइंड में सेव करा, उसने जैसे ही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, आप बोल देंगे 2πr/h। और जैसे ही आपने 2πr/h बोला, उसकी शाबाशी आपको मिल जाएगी और उसके प्रति आपका जो रवैया है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ की हमेशा ध्यान रखें कि दिमाग में सारी चीज़ों को सेव करें, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr/h। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 3 है, और h की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44, 44 को 3 से गुणा करना है। तो देखो 44 को 3 से गुणा करना है, तो मैंने इसको 40 + 4 लिख दिया। अब 3 से गुणा करना, तो दोनों को गुणा करूँगा। तो 3 को 4 से गुणा करा 12, 0 का 0, 3 को 4 से गुणा करा 12, ये हो गया 120 + 12, ये हो जाएंगे 132, ठीक है। 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गुणा करने की सबसे ईजी विधि है, मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड में गुणा हो जाता है। मैं भी इस प्रकार से ही गुणा करता हूँ, ठीक है। और मेरा प्रयास यही रहता है कि जिस प्रकार से मैं किसी कैलकुलेशन को करूँ मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है। दूसरा देखें इसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2πr/h + r, ठीक है। ये फॉर्मूला रख दिया। अब क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 2πr/h + r तो बराबर 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3, और h + r, तो h कितना है, 7 है, और r कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 22 दूना 44, 44 थी 132 पहले से ही थे, /7, भाई इन तीनों को गुणा करा तो 132 आए। 22 दूना 44, 44 थी 132, ठीक है। फिर 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। अब हमें क्या करना है, 7 का भाग इस 132 में देना है। तो इसको पहले गुणा कर देंगे तो 1320 हो जाएंगे, /7। अब भाग देंगे 1320 में 7 का, तो 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 13 में देंगे। 7 एकम 7, 13 में से 7 गए, कितने बच गए, 6। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 62। 62 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 8 = 56,
62 में से 56 गए, कितने बच गए 6, 6 जीरो के पास जाएगा, कितना हो जाएगा 60, 60 में फिर 7 का भाग देंगे तो 7 8 है 56, 60 में से 56 गए, कितने बच गए 4, 4 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा पॉइंट, 4 के आगे अब क्या लगा सकते हैं 0, तो ये हो जाएंगे 40, तो 7 का भाग 40 में देंगे, 7 पंजे 35, ठीक है, 40 में से 35 गए, बच गए कितने 5, 5 में फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 7 का भाग 50 में देंगे, 7 7 है 49, तो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन के आयतन का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ ये है वृत्त और ये है उसकी ऊंचाई, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला एक और हो सकता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार क्या है वृत्त ही तो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, या आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ये चीज़ भी ध्यान दें। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 3 इंटू 3 क्योंकि घात 2 है इसलिए, और एच का मान कितना है 7, 7 से 7 कट गए, 3 तरीका 9, 22 को 9 से गुणा करना है वही स्टाइल, 22 को लिख दिया 20 + 2 और इसको 9 से गुणा करना है तो 9 दूनी 18 प्लस 0 का 0 9 दूनी 18, ये हो गया 180 में 18 जोड़ेंगे 198, तो यानी 198 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है उस बेलन का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि भाई एक बेलन का सिरे है, एक बेलन का सिरा है, उस सिरे का क्षेत्रफल, तो एक बेलन ये रहा, ये बेलन इसके सिरे का यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो दिया वो लिख दिया, तथा इसकी ऊंचाई h दे रखी है कितनी, h बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, इस बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है यानी पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच भी ज्ञात करना है। तो देखो मेरे पास एच तो पड़ा है लेकिन कमी किसकी है, आर की, अब आर कहाँ से आएगा, आर कहाँ से आएगा, जो दिया है उसका क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी बेलन आ जाए, बेलन यानी मम्मी रोटी बनाती है वो बेलन, तो हमें क्या करनी है, हर करनी है, कि मम्मी क्या कर देवे बेलन की अपने को क्या कर देवे मार देवे, तो मम्मी से हर करनी है, हर करनी है यानी एच और आर निकालना है, तो हमेशा बेलन आते क्या करना है, हर करना है कि मम्मी बेलन की मार देवे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो बेलन जब भी आएगा तो हमें क्या करनी है, हर करनी है यानी एच और आर ज्ञात करना है, फाइंड करना है या निकालना है, लिखना है, सबसे पहले वही चाहिए एच और आर। तो एच बड़ा है लेकिन कमी किसकी है, आर की है, तो आर कहाँ से आएगा, जो दिया हुआ उसका क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला, तो जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका क्या लगा देंगे फॉर्मूला, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर एज इट इज़ क्योंकि आर का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, बराबर कितना है 154 है। अब पक्षांतरण करूँगा तो ये इधर जो भाग में है उधर जाकर कहाँ चले जाएंगे, गुणा में, यानी ये 7 भाग में उधर जाकर गुणा में, और 22 गुणा में इधर आकर भाग में, तो बचेगा क्या देखें, बचेगा इधर केवल आर स्क्वायर, उधर था 154, यहाँ 7 भाग में था उधर जाकर गुणा में, और इधर 22 इस आर स्क्वायर के गुणा में था उधर जाकर भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर 22 7 है 154 और फिर 7 है, जैसा कि जैसा 22 को भाग 154 में दिया कितनी बार गया, 22 7 है 154, ये 7 × 7 रह गए, यहाँ घात कितनी है 2, तो 2 2 के जोड़े बन गए, इधर 2 में से एक लेना है तो आर, और इधर 7 के एक जोड़ा है उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गई बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 21, 7 से 7 कट गए,
22 दूना 44 इंटू 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 44 को 21 से गुणा करना है, वही इजी तरीका। 44 को क्या लिख दिया, 40 + 4 लिख दिया। अब 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 प्लस 0 का 0 21 चौक 84, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ नोट करें पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अभी मैंने देखो बताया था, अपन ने फॉर्मूला लगाया था कि बेलन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना है, 154 है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान कितना लिख देंगे, 154 इंटू एच का मान कितना है 21। या तो ऐसे कर लेना, या पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 लिखे, फिर एच का मान 21 लिखे, या सीधा ही आप पाई आर स्क्वायर का मान 154 लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें दे रखा है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, ठीक है। अब 154 को किससे गुणा करना है, 21 से। इसका भी गुणा करने का ईजी तरीका सिखा देता हूँ। देखो 154 को लिखेंगे 100 + 50 + 4, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे तोड़ें, ठीक है। अब 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84, ठीक है। प्लस 21 को 50 से गुणा करेंगे तो 0 है जैसा का जगह 21 पंजे 105, प्लस 2 0 है जैसे कि 0 और 21 से कम 21। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 2100 में 1050 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 3150, ठीक है। 2100 में 1050 जोड़े तो ये कितना हो गया, 3150। फिर इसमें 84 और जोड़ दिए तो 4, 13 का 3, हासिल का 1, ये हो गए 3234, यानी 3234 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका आयतन, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 4, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। तो मैंने पीछे आपको एक बात बोली थी कि जब भी दो अलग अलग वस्तुओं का कुछ भागों का अनुपात दिया हुआ हो तो उन्हें ही जो अनुपात दिया हो वो मानना है, और अगर एक का ही दे रखा तो उसके साथ क्या लेना है, एक्स लेना है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग बेलन हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ हमें, 2:3, ठीक है। अब दो बेलनों की त्रिज्या है तो एक को R1 मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। अब दोनों अलग अलग है इसलिए अनुपात को ही हम क्या मान लेंगे, त्रिज्याएं मान लेंगे। तो R1 कितनी हो जाएगी, 2, और R2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो H1 कितनी हो गई, ऊंचाइयों का अनुपात लिख लेते हैं पहले। ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। तो H1 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और H2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात। तो देखो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का और आयतनों का अनुपात निकालना है। तो पहले अपन किसका निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, मैंने आपको बताया था अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, बट्टा में। तो दोनों का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr1 h1 और दूसरे का 2πr2 h2। पहला बेलन इसलिए r1 h1, दूसरा बेलन इसलिए r2 h2। 2π से 2π कट गया, r1 का मान कितना है 2 इंटू h1 का मान कितना है 5, r2 का मान कितना है 3 इंटू h2 का मान कितना है 4। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10
अनुपात 4 3 12। आप चाहे तो इसको काट भी सकते थे, यहाँ पर 2 के पार्ट से कट जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये आ गया 5:6। ठीक है, ये हो गया वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आयतनों के अनुपात का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात बराबर पहले के आयतन का फॉर्मूला पाई r1² h1 बट्टा दूसरे का पाई r2² h2। पाई से पाई कट गया, r1 का स्क्वायर यानी r1 कितनी है 2 × 2 स्क्वायर है इसलिए, और h1 कितना आ जाएगा 5 बट्टा r2 का स्क्वायर, r2 कितनी है 3, तो स्क्वायर है तो 3 × 3, और h2 कितना आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 गुणा होके 2 दूनी 4 से 4 कट गया, बच गया क्या 5 ऊपर है ही है, और अनुपात 3 3 9, ये आ गया उनके आयतनों का अनुपात। इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5वां क्वेश्चन आप करके देखें। ठीक है, जो दिए हुए वो फॉर्मूला लगाने बस, 5वां 6वां 7वां ये सारे जो हैं आप कर सकते हैं। बस आपको करने की आवश्यकता है प्रैक्टिस की, और कुछ नहीं है। जो आपसे होता है वो क्वेश्चन करें, उनके आंसर कमेंट कर दें, मैं चेक कर दूंगा है या नहीं है। ठीक है, कि सही है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मेहनत करते रहें।